नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन माथुर है और आप देख रहे हैं बेजुबां कलम ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आपको भी ब्रेकअप पेन का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको भी कोई छोड़ के गया है, आपको भी किसी ने चीट किया है, आप भी अगर एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, रोना आ रहा है या बार-बार उसको कॉल या मैसेज करने का मन हो रहा है, तो कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन कर रहा होगा उससे, बहुत सारी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ होगा। ऐसा लग रहा होगा कि सारी दुनिया का जो पेन है, जो दर्द है, वो ईश्वर ने आपकी झोली में ही डाल दिया है। देखिए, कहीं न कहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो चीज़ें आज हमारे साथ हो रही हैं, एक्चुअल में ये सबके साथ होती है। 100 में से 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कोई उसे चीट कर गया, कोई हमें धोखा दे देता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई बंदा या बंदी अपनी लॉयल्टी के साथ कंटिन्यू बना रहे, वरना किसी न किसी के साथ अलग-अलग कारणों से हमें ये पेन मिलता है। बात ये आती है कि आखिर हम इस पेन से बाहर कैसे निकलें? क्या ये पेन उम्र भर रहने वाला है? क्या हम हमेशा इसी तरह डिप्रेस्ड या पेनफुल मोमेंट का सामना करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट कीजिए आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आप इन खराब हालातों से, इन पेनफुल मोमेंट्स से बाहर निकल जाओगे। थोड़ा समय लगेगा, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक मोमेंट आ जाएगा ऐसा कि जब आपको खुद से जीना आ जाएगा, आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। ट्रस्ट मी, आप इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे और जीने लगोगे एक नए-नए अनुभव के साथ, कंप्लीटली अच्छे तरीके से। लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय भी कर पाओगे। लेकिन ज़रूरत है अभी इन हालातों में हम क्या करें, क्या ना करें, इन चीज़ों पे चर्चा करने की। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इन मोमेंट से बाहर कैसे निकलें हम और कैसे ना निकलें, क्या करें इन मोमेंट्स के दौरान। देखिए, होता क्या है, सामने वाले को चीट करना था वो कर गया, सामने वाले को धोखा देना था वो दे गया, उसके कैरेक्टर में थी ये चीज़, कर गया, उसको मिल गया कोई बेटर और उसको अब आपके रोने-धोने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको रो के दिखा रहे हो, उसको बार-बार आँसू दिखा रहे हो, बार-बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको धीरे-धीरे ख़त्म कर रहे हो। अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को धीरे-धीरे उसके सामने गिरा के ख़त्म करते जा रहे हो। लेकिन ट्रस्ट करना, उसको इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको सिर्फ़ अपनी खुशियों से मतलब है, उसको सिर्फ़ अभी जो मिला हुआ है, उस पे उसका फ़ोकस है। क्योंकि वो स्वार्थी है, सिंपल सी बात है। अगर वो हमारा हितैषी होता, हमसे सच्चा वाला प्यार करता या कर रहा होता कंटिन्यू, तो डेफ़िनेटली हमारे बारे में सोचता, वो हमें जाता ही नहीं छोड़ के। अब ऐसे इंसान के बारे में सोचना कि वो चला गया, हम उसके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं कि मत जाओ यार, रुक जाओ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं मर जाऊँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा। ऐसा करके आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो गँवा ही रहे हो, साथ में उस बंदे या बंदी को भी आप खुद से दूर करते जा रहे हो। देखो, जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सामने वाले का कैरेक्टर ही ऐसा था कि उसको हमेशा बेटर की तलाश में, आज ये बेटर है इसके साथ, कल वो बेटर है उसके साथ, आज उसकी फीलिंग्स अच्छी लग रही है, कल उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, तो वो बंदा टाइम टू टाइम अपना प्लेटफॉर्म चेंज करता रहता है। एक तो वो बात हो गई। दूसरा ये कि कहीं न कहीं कोई बंदी थी जो, या बंदा था जो हमसे सच में बहुत मोहब्बत कर रहा था या करता था। लेकिन आज एक हम में ही कुछ ऐसी कमियाँ रही हैं, हम में ही कुछ ऐसी हरकतें रही हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी हमसे तंग हो आ गया और जैसे ही वो किसी और के संपर्क में आया, उसको हमसे ज़्यादा
अच्छा फ़ील हो रहा है उसके साथ, उसे उसे हमसे ज़्यादा बेटर फ़ील हो रहा है उसके साथ, और वो चला गया। अब देखो, जिसको जाना था वो चला गया। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि वो जा चुका है, लौट के भी नहीं आने वाला। हमें करना है कि अब हम खुद को कैसे हैंडल करें, खुद को इन चीज़ों से कैसे निकालें, वापस से अपने काम में कैसे लगाएँ। क्योंकि अभी कंडीशनें ये हो रही हैं कि आपका ना तो काम में मन लग रहा है, जॉब थी शायद वो भी छोड़ दी होगी, जॉब भी नहीं कर रहे होंगे, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होगा, किसी रिलेटिव से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, पेन आ रहा होगा, आँसू भी आ रहे होंगे, बार-बार स्क्रीन पे हाथ जा रहे होंगे, और उसको कॉल या मैसेज करूँ, और कंट्रोल कई बार नहीं भी रहता, हम कॉल कर भी देते हैं, मैसेज कर भी देते हैं। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देना है। बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट बोलते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। हाँ, मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है। किसी के साथ हमारा 4 साल का रिलेशन था, 5 साल का रिलेशन था, 10 साल का रिलेशन भी हो सकता है, और अचानक सामने वाला हमसे दूर हो गया। उसकी बहुत सारी आदतें हमसे जुड़ी हुई हैं, जो बहुत पेन दे रही हैं। हम उस बंदे के बिना रह नहीं पा रहे, उस बंदी के बिना रह नहीं पा रहे। लेकिन आप अपने खुद से सोचो एक बार, आपके पास और क्या ऑप्शन है? ठीक है, उसकी आदत है, पेन हो रहा है, होता है, होना स्वाभाविक है आपका पेन। मैं कदर करता हूँ आपकी कि पेन होता है, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शन बचा क्या है? सामने वाले को जाना था, वो निकल गया। अगर आप उसके पीछे-पीछे दौड़ोगे, आप उसके पीछे-पीछे हाथ जोड़ोगे, पैर जोड़ोगे, उसके पैर पकड़ोगे कि मत जाओ यार, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो ट्रस्ट कीजिए आप मेरे पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे दूर भागेगा। इसके साथ-साथ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपके स्वाभिमान, आपकी इज़्ज़त, सबका कचरा करके पैरों तले रौंद के और निकलेगा, और परमानेंटली चला जाएगा। आपके पास जो थोड़े बहुत भी चांसेस हैं उसे वापस लाने के, वो भी खत्म, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देना। ठीक है भाई, आपको जाना था, उसने बुरा किया, अब ऐसे आदमी से कॉन्टैक्ट रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखो, आज हम उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बार-बार ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है हम पे तरस खा के, हम पे दया करके वो बंदा या बंदी वापस आ भी जाए, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है भाई कि कल वो फिर वापस नहीं जाएगा? तो ऐसे इंसान से तो अपन को दूर जाना ही है। जाना है तो उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म करो, बस कर दो। एंग्जायटी आ रही है, अपने आप को काम में उलझाओ, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, रिलेशनशिप एक्सपर्ट की वीडियोस देखो, या किसी रिलेशनशिप काउंसलर से बात करो, कुछ भी करो, खुद को काम में लगाओ और उससे अपने आप को दूर करने का प्रयास करो। आपको उससे कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो हो सकता है कि सामने वाला कंटिन्यू आपके साथ गलत पे गलत, गलत पे गलत, गंदा व्यवहार करता जाए, और एक दिन तंग आके आपको परमानेंटली ब्लॉक भी कर देगा। समझ रहे हो? आप किसी नए नंबर से फ़ोन करोगे तो भी वो आपको ब्लॉक कर देगा। आप 50 नंबर से फ़ोन कर लेना, वो आपको कंटिन्यू ब्लॉक करता चला जाएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल आप उसको तंग कर रहे हो, उसको ये चीज़ लग रही है, और आपकी हर एक बात, हर एक चीज़ में उसको नेगेटिव पॉइंट ही दिखेगा, पॉजिटिव दिखने वाला नहीं है। आप लाख अच्छे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सच्ची मोहब्बत करते हो, लेकिन सामने वाली या सामने वाले को कोई और बंदा या बंदी पसंद आ गया, इसलिए आपके अंदर उसको झाँकने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर उसको देखने की फुर्सत ही नहीं है। उसको सिर्फ़ आपकी नेगेटिव चीज़ें ही दिखेंगी। अगर आप उसके सामने रो रहे हो ना, डेफ़िनेटली आप उसको गुस्सा ही आ रहा है आपके आँसुओं पे, कि मेरे को तंग कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को डिप्रेस्ड कर रहा है। समझ रहे हो? तो वो आपको ब्लॉक ही करेगा। कंटिन्यू आप उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको तलब आ रही है, आपको लंबे टाइम से जो हर रोज़ मिल रहा था, अब वो मिलना अचानक बंद हो गया है।
तो डेफ़िनेटली आपको तलब तो आएगी। आप उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हो बार-बार और वो भागता जा रहा है आपके पीछे से, भागता जा रहा है। एक कंडीशन आ गई कि उसने आपको ब्लॉक ही कर दिया और रिलेशन ख़त्म। फिर भी आपको शांति बैठना है, जब वो ब्लॉक कर देगा, वो आप नए-नए कॉन्टैक्ट, नए-नए नंबरों से कॉल करना, वो फिर भी ब्लॉक कर देगा। तो क्यों ना हम अपनी उस बेइज़्ज़ती को बर्दाश्त करने से पहले ही खुद को हैंडल कर लें, है कि नहीं? इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो कीजिए। आपको उसको कॉल या मैसेज नहीं करना है। अगर आपको उसको अपनी लाइफ़ में वापस लाने की भी चाहत है, वापस लाना चाह रहे हैं उसको, आपको लगता है कि बहक गई है, लेकिन मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, वही मेरी बंदी है और उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, वही मेरे जीवन में आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो भी आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो करना है। जब तक आप उसको अपनी कमी नहीं खिलाओगे, जब तक आप उसको अपनी कमी रियलाइज़ नहीं करवाओगे, तब तक वो आपकी तरफ देखेगी ही नहीं, आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। भाई, आप अच्छे इंसान हो, आपने पूरा 100% अपना दिया, आज भी देने को तैयार हो, सामने वाला अपना नहीं दे रहा, 10% भी नहीं दे रहा अपना, तो उसको भी तो मिल ही रहा था ना। इतने लंबे टाइम से जो आप अपना 100% दे रहे हो, वो उसको मिल ही रहा था। अब अचानक उसने ख़त्म किया, आपको तलब हुई, आप ख़त्म करोगे, हो सकता है उसको जिससे वो कनेक्ट हुआ है, बंदा या बंदी, उससे उसको मिल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है जो आप दे रहे थे उसको। वो मोहब्बत, वो प्यार, वो शब्द, वो इमोशंस, वो नहीं मिल रहा है, उसको उससे डिफरेंट मिल रहा है। और कहीं न कहीं उसकी ऐसी बहुत सारी कमियाँ होंगी जो उसके सामने आएँगी, और जब वो हर्ट होगी, तब तो आपकी याद आएगी। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, सब्र तो करना पड़ेगा ही आपको, लेकिन नो कॉन्टैक्ट आपको बिल्कुल रखना है, कॉन्टैक्ट करना ही नहीं। आप कहीं भी मन लगाइए अपना, कैसे भी मन लगाइए अपना। गाने तो सुनने नहीं है, देखो, सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनने। सैड सॉन्ग सुनोगे आप डिप्रेस्ड होते जाओगे, कंटिन्यू और ज़्यादा डिप्रेस्ड होगे, बार-बार उसकी तलब आएगी, उसी की तरफ ध्यान रहेगा। अपना दिमाग को वहाँ से बिल्कुल हटाना है, वहाँ तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है अपना। कंटिन्यू आप कुछ भी करिए, जॉब करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए, कुछ लिखिए, जिम जाइए, कुछ भी XYZ काम, जहाँ आप अपना गुस्सा, आप अपनी नफ़रत को निकाल सको। देखो, जब तक आपका गुस्सा, आपकी नफ़रत आपके दिमाग में भरी रहेगी ना, तब तक आप डिप्रेस्ड रहोगे ही रहोगे। और मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं आपको खुल के बता दूँ, और कि इन कंडीशनों में कई बार आदमी इस हालतों में हो जाता है कि वो नशे पतों में डूब जाता है, गलत नशों के शिकार हो जाता है, गलत नशे करने लगता है। देखिए, होता क्या है, सामने वाले को जाना था, वो जाग चुका, उसने किसी और के साथ अपना रिलेशन बना लिया, अब वो खुश है, बहुत खुश है। लेकिन आप अपनी लाइफ को उसकी यादों में दारू पी के या XYZ कोई भी नशा कर के आप अपनी लाइफ को स्पॉइल क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा करने से कोई रिजल्ट तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, आपको तकलीफ़ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। तो थोड़ा तो देखो, एक लंबे टाइम तक आपने अपनी लाइफ को उसके साथ एंजॉय किया है, तो थोड़ा तो पेन मिलेगा ही, सबको मिलता है, सबके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने सिर्फ आपके साथ स्पेशल कुछ कर दिया है, आपके साथ ईश्वर कोई बदला ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है, सबको पेन एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस पेन को सहन करना पड़ता है, उस पेन से खुद को सफ़र करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो आपको इन नशे पतों से तो बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ना कि देखो, अगर आप उसके जाने से डिप्रेस्ड हो और आप नशा कर रहे हो ताकि उसको भुला सके, तो यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए, आप उसको भुला नहीं रहे हो, आप अपने दिमाग में उसके लिए और जगह बनाते जा रहे हो। जितना ज़्यादा आप नशा करोगे, आप उतने ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होते जाओगे, समझ रहे हो? इसलिए नशे पते से तो दूर रहिए, कोशिश कीजिए कि आप अकेले ना रहें, ताकि इन गंदी चीज़ों से तो आप बचेंगे ही, साथ में हो सकता है कि उसकी यादों से भी आपको मुक्ति मिले, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। जितने आप अकेले रहोगे, आपका ध्यान वहाँ जाएगा, बार-बार आप उसी की तरफ देखोगे, इसलिए खुद को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए। गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, आप
रोना आ रहा है ना, रोइए, जी भर के रोइए, जितना आप रो सकते हो, आपके जितने आंसू आ रहे हैं आप रोइए। ऐसा करने से आपके दिमाग हल्का होगा, आपके अंदर की कुछ चीज़ें, गंदी चीज़ें हैं जो बाहर आएंगी, आपको सुकून मिलेगा रोने के बाद। आप विश्वास कीजिए इस चीज़ के मेरा, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि यार आप सब बोल रहे हो, ये इतना आसान है नहीं मेरे दोस्त। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं सब बोल रहा हूँ। पेन होता है, बहुत पेन होता है, एक लंबा टाइम भी लग जाता है खुद को इन चीज़ों से निकालने में।